बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, ईरान के रॉकेट हमलों के बाद होने वाले अमरीकी नुकसान को छुपाया जाता रहा है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी कहानियां खुलकर सामने आ रही हैं और ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि अमेरिका के 34 फौजियों को दिमागी चोट लगी हैं। और अब तक इन दिमागी चोटों से कितने लाख अमरीकी फौजी मुतासर हुए हैं, जानकर आप दंग रह जाएंगे। और मुखबर की इत्तला के मुताबिक अभी बहुत सारे नुकसानात ऐसे हैं जिनको छुपा कर रखा गया है, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन सर पर है और इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी तरफ मुखबर आपको यह भी बताएगा कि ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा करने का इमरानी प्रोग्राम नए मरहले में दाखिल हो चुका है और दोनों मुल्क अमेरिका को बाईपास करके आपस में मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मुखबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करे, मुखबर आपसे पूछना चाहेगा कि नीचे देखकर बताएं कि आपने मुखबर टीवी को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। चलें जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी दबा दें और हमारी हर वीडियो सबसे पहले हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, रॉकेट आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, छुप जाएं। ईरानी हमले के बाद ये वो अल्फाज हैं जिनको सुन सुनकर अमरीकी फौजी पागल हो रहे हैं और खबर यह भी है कि लाखों अमरीकी फौजी अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे हैं, सिर्फ इसी टेंशन की वजह से कि अभी हम पर हमला होगा और हम मारे जाएंगे। अब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाने के बाद ईरान के जवाबी हमले में होने वाले नुकसानात का इतराफ़ करते हुए कहा है कि 34 फौजियों को दिमागी चोट लगी है। मुखबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने बयान जारी किया है कि रवां माह के अवाइल में इराक में कायम फौजी अड्डे में होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के बाद 34 फौजियों में दिमागी चोट की तशख़ीस हुई है। अमेरिकी फौज ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में कहा था कि ऐनुल असद एयरबेस हमले के बाद 11 फौजियों को इराक से बाहर इलाज के लिए भेज दिया गया है और रवां हफ्ते मजीद जख्मी फौजियों को इलाज के लिए इराक से बाहर भेजने से मुतल्लिक आगाह किया था। पेंटागन के तर्जुमान होफमैन ने सहाफियों को बताया कि जख्मों का शिकार होने वाले 17 फौजी सेहतियाब होकर पहले ही इराक में वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। उनका कहना था कि 8 अहलकारों को जर्मनी मुंतकिल किया गया था, जिन्हें अब अमेरिका लाया गया है और उनको वाल्टर रेड मिलिट्री हॉस्पिटल या घरों में इलाज की सहूलत दी जाएगी। होफमैन ने कहा कि फौजी अहलकारों का जुज़ वक्ती मरीजों के तौर इलाज किया जा रहा है और उनको अमेरिका वापस लाया गया था। 9 अहलकार अब भी जर्मनी में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि फौजियों को सरदर्द, चक्कर, रोशनी से हसासियत और मतली की शिकायत है। दूसरी जानिब जब इस हफ्ते सदर ट्रंप से डेवस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उन्हें सर में दर्द और कुछ दीगर मसाइल थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत संगीन नहीं है। जब उनसे मुमकिन दिमागी चोटों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो दूसरी चोटें देखी हैं उनके मुकाबले में इन्हें ज्यादा संगीन नहीं समझता। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर हुकाम ने दावा किया था कि ईरानी हमले में कोई फौजी हलाक या जख्मी नहीं हुआ, लेकिन रवां हफ्ते एक बयान में इसके बरक्स कहा था कि फौजियों को सरदर्द और दीगर शिकायत की इतलात मौसूल हुई हैं। पेंटागन हुकाम ने भी कहा था कि ईरान के हमले के बाद जख्मियों के हवाले से कमी या इतलात में ताहीर की कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन ताहीर से आने वाली इतलात से अमेरिकी फौज के इस हवाले से मंसूबे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मुखबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से लेकर अब तक तकरीबन 4,80,000 अमेरिकी फौजियों में दिमागी चोट की तशख़ीस हुई है, यानी वो दिमागी तौर पर मेंटल हो चुके हैं। याद रहे कि अमेरिका ने 3 जनवरी को इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के करीब एक फिजाई हमले में ईरानी कुदस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को इराकी पैरामिलिट्री कमांडर और दीगर 9 अफराद के हमला निशाना बनाया था, जबकि ईरान ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था। ईरान ने जवाबी वार करते हुए अरबेल और ऐनुल असद एयरबेस पर 2 फौजी अड्डों पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मिसाइल हमले में 80 अमेरिकी दहशतगर्द हलाक हुए हैं और कोई मिसाइल रोका नहीं जा सका, जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान को भी सख्त नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इराक और अफगानिस्तान में ड्यूटी देने वाले साबिक अमेरिकी फौजियों की गैर मुनाफा बख्श तंजीम ने जख्मों के हकीकी नोयत जाहिर करने में ताहीर करने पर ट्रंप इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उनके बानी पाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी अवाम को हुकूमत पर इस हवाले से एतमाद के काबिल होना चाहिए कि वो खतरे की जद में घिरे हमारे बेटों और बेटियों के बारे में मालूमात का तबादला करेगी। कुछ भी इससे ज्यादा संगीन और मुकद्दस नहीं है। जबकि अमेरिकी फौज के मुताबिक जंग के मैदानों में दिमागी चोटें आम हैं। अमेरिका के एक डॉक्टर के मुताबिक शदीद दिमागी चोटों की सबसे आम वजह धमाके हैं। उनकी दर्जाबंदी होती है और एक मामूली दिमागी चोट जिसको निक्शन या सिदमा भी कहा जाता है,
धमाके के वक्त फिजा में दबाव में बेहद इजाफे और उसके फौरन बाद दबाव में कमी या वैक्यूम की वजह से होती है। इस वैक्यूम में इतनी कुव्वत होती है कि ये ठोस अशिया से गुजर जाए, जिससे बज़ाहिर तो फौजी वाज़ेह तौर पर नजर आने वाली शदीद चोट से बच जाते हैं, मगर उन्हें फिर भी एक नजर न आने वाली दिमागी चोट लगती है। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी जानिब पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालात और ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत एक साल से मुतवातर कोशिश करती आई है कि बरादर मुल्क ईरान और सऊदी अरब को करीब लाया जा सके। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने हुसूसी इकदाम किए, जबकि पाक फौज ने भी इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। ताज़ा तरीन इतला यह है कि अब दोनों जानिब से बर्फ पिघलने लगी है। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी ने सऊदी अरब और ईरान की हुकूमत को बावर करवाया है कि यहूदी कुव्वतें जानबूझकर गलत फहमियां पैदा कर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा दड़ों में बढ़ चुकी है और उसी का फायदा उठाते हुए यहूद और नसारा मुसलमानों को हमा वक्त कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुसलमान दुनिया भर में जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों से दोनों ममालिक के अहम रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज मुलाकात करने के लिए एक टेबल पर बैठने की तजवीज़ दी थी। स्विट्जरलैंड में जारी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए शर्त कबूल करना होगी कि वो अपने इलाकाई एजेंडे को तशद्दुद के जरिए आगे नहीं बढ़ाएगा। इस शर्त पर ईरान के साथ मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब तैयार है, लेकिन यह तेहरान पर मुनहसर है कि बातचीत करना चाहता है या नहीं। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, अगर इस बयान को हालात और वाक़यात की कसौटी पर परखने की कोशिश की जाए तो यह मालूम होता है कि गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तानी काविशों की बदौलत ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियां दूर होती मालूम हो रही हैं। अगर आप माजी में जानकर देखें तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे, यहां तक कि आलमी प्लेटफॉर्म पर शिरकत के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ कर देते। ताहम अब की बार न सिर्फ सऊदी अरब की जानिब से दोस्ती और मुज़ाकरात का पैगाम भिजवाया गया, बल्कि ईरानी हुकाम ने भी इस हवाले से नरमी जाहिर कर दी है। खबर यह भी है कि ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ महमूद आजमी ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए जैसे हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं। ईरान और सऊदी अरब से ज्यादा मशरिक़ वुस्ता के हालात को कोई दूसरा मुल्क नहीं समझ सकता। इसलिए मशरिक़ वुस्ता को दरपेश मसाइल और खतरात से निपटने के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे होना जरूरी है और ईरान सऊदी अरब से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ख़वातीन हज़रात, इन हालात के तनाज़ुर में यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान और सऊदिया एक टेबल पर बैठे दिखाई देंगे। इस हवाले से पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क के फ़राइज़ सर अंजाम देने का इशारा भी दिया है और कभी इम्कान है कि आइंदा माह सऊदी अरब और ईरान के वफूद पाकिस्तान दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। सियासी बसीरत रखने वाले अफराद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली मुखालफतों और गलत फहमी को दूर किया। यही वजह है कि आज दोनों जानिब से मुज़ाकरात की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस सिलसिले में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अमन का पार्टनर होगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़ा और अफगान जहाद में फर्क नहीं है। दोनों ममालिक में अमन की खातिर कोशिशें कर रहे हैं। अफगान जहाद में हिस्सा लेने की वजह से हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। अफगान जंग खत्म होने के बाद अमेरिका चला गया और हमें शिद्दत पसंदों के हवाले कर गया। उसके बाद पाकिस्तान में क्लैशनकोफ कल्चर परवान चढ़ा। 9/11 के बाद भी पाकिस्तान पर असरात पड़े। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। हमने 70,000 जानों की कुर्बानी दी। जब तक मुल्क में अमन इस्तेहकाम नहीं आता, मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने शानदार काम किया और मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। इस वक्त हमें अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। अफगानिस्तान में अमन आएगा तो वस्त एशिया के साथ तिजारत बढ़ेगी। ख़वातीन हज़रात, जाते हुए एक छोटा सा सवाल आपसे कि क्या अमरीकी फौजी मरने की डर की वजह से पागल हो रहे हैं? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।